everyone. Welcome back to my channel. This side Roshni Chauhan here. I am CS executive student. So today in this video we will all discuss about study plan for December 2025 attempt. So many of students ask December 2025 में कौन सा अटैम्प्ट देना चाहिए. सो जितने भी स्टूडेंट ने CACT जुलाई अटैम्प्ट में क्लियर किया है, सो मैंने भी जुलाई अटैम्प्ट में ही मेरा CACT क्लियर किया था. तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि दिसंबर में मतलब कितने कम टाइम CS एग्जीक्यूटिव का कौन सा ग्रुप दे. सो मेनली देना तो ग्रुप 1 ही चाहिए सबसे पहले, बट यू कैन गो फॉर ग्रुप 2 ऑल्सो. सो बेसिकली होता ये है कि ग्रुप 1 में बेसिक्स होता है लाइक कंपनी लॉ, JIL, SB, ILL, NCFM. सो इसीलिए ग्रुप 1 पहले देना चाहिए. बट इन केस अगर आप जुलाई में CACT क्लियर करते हो और दिसंबर के लिए बहुत कम टाइम है और आपको अपना अटैम्प्ट भी वेस्ट नहीं करना है, सो यू कैन गो फॉर ग्रुप 2 ऑल्सो. बिकॉज अगर आपने दिसंबर में अटैम्प्ट दिया एंड बाई चांस आप अगर फेल भी हो, सो इन जून 2026 यू कैन गो फॉर बोथ. ग्रुप 2 के लिए आपने प्रिपरेशन ऑलरेडी कर ली होगी एंड जून 2026 अटैम्प्ट तक तो आप ग्रुप 1 की प्रिपरेशन भी कर लोगे. इन केस आप फेल भी हो गए तो आप बोथ ग्रुप्स भी दे सकते हो. इसीलिए ग्रुप 2 देना बेटर भी होता है. सो चॉइस, यू कैन गो फॉर ग्रुप 2 ऑल्सो एंड ग्रुप 1 ऑल्सो. अगर आपको बोथ ग्रुप्स का प्लान है सो डायरेक्टली जून 2026 अटैम्प्ट में आप बोथ ग्रुप्स के लिए जाओ. ग्रुप 2 मत दो दिसंबर अटैम्प्ट में. जुलाई CACT में पास होते हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि वो ग्रुप 1 की प्रिपरेशन स्टार्ट करें और दिसंबर में क्लियर भी हो जाए. बाई चांस 0.001% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लियर कर भी लेते हैं, मतलब 2-3-4 मंथ की स्टडी के साथ में ग्रुप 1 क्लियर कर भी लेते हैं, बट इट्स इम्पॉसिबल एज ए स्टूडेंट. Okay, so now let's move towards a study strategy for December 2025 attempt. So ग्रुप 1 और ग्रुप 2 स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग स्टडी प्लान्स हैं. सो सबसे पहले तो आपको स्टडी प्लान बनाना है. स्टडी प्लान में आपको जैसे आपका दिसंबर में आपका अटैम्प्ट है, सो आपको ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स को 2 महीने पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है एंड ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स में अटैम्प्ट के 1 महीने पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है. ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स को मिनिमम 2 मंथ तो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, PYQ सॉल्व करने के लिए, स्कैनर्स के लिए देना है. एंड ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स को 1 महीना राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए देना है. सो ग्रुप 1 में ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, इसलिए उन लोगों को 2 महीने देना चाहिए एंड ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 1 महीना. सो अभी तक तो आपका मतलब 40% सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए. एंड धीरे धीरे अक्टूबर तक जितने भी ग्रुप 1 के स्टूडेंट हैं, अक्टूबर तक अपना ग्रुप 1 का सिलेबस कंप्लीट कर लेना. नवंबर एंड 20 डेज़ ऑफ दिसंबर, मतलब 21 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम होता है. सो पूरा नवंबर और 20 डेज़ दिसंबर का पूरा आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है. सो ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स को बेसिकली मिड नवंबर तक तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर ही लेना है. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द स्टडी रिसोर्सेज, स्टडी मटेरियल्स यू शुड स्टडी फॉर. सो बेसिकली पढ़ना तो मॉड्यूल ही चाहिए, बट आपने अगर कोई सी बैच परचेस करी है, सो जो भी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके हिसाब से जो भी उनके नोट्स हैं उस हिसाब से ही पढ़ो. और बार बार अपने नोट्स चेंज करने की तो बिल्कुल मत सोचना, बिकॉज जो नोट्स आप डेली 2-3 महीने तक रिवाइज करते हो वो आपके माइंड में फिट हो जाती है. और लास्ट मोमेंट पे आप अगर अपने नोट्स चेंज करते हो तो उसको लर्न करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है एंड आपको पढ़ाई करने में भी बहुत प्रॉब्लम होने वाली है. इसलिए नोट्स चेंज करने की तो सोचना ही मत. शुरू से जो नोट्स पढ़ रहे हो, रेगुलर रिवीजन कर रहे हैं, वही एंड तक भी पढ़ना है. और लास्ट के 1 महीना 2 महीना फुल आपको उसी नोट्स को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लेना है. बिकॉज 3 रिविजन्स आर मस्ट फॉर योर CS एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम्स. सो 3 रिवीजन करोगे तब जाके पास हो पाओगे. मतलब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 1-2 रिवीजन में भी क्लियर कर लेते हैं, बट बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के. सो आपको 3 रिवीजन तो मस्ट है, करना ही है. एंड बार बार नोट्स चेंज तो बिल्कुल नहीं करना है. जो नोट्स आप पढ़ रहे हो, भले आप मॉड्यूल नहीं पढ़ रहे हो, अपने इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ रहे हो. मैंने खुद ने यूनिक एकेडमी से किया है अपना CS एग्जीक्यूटिव. सो मैंने उन्हीं के नोट्स परचेस किए थे और उन्हीं के नोट्स मैंने फुल 6 महीना पढ़े थे और वो पढ़ के एकदम माइंड में फिट हो गया था.
सो जो आप नोट्स शुरू से यूज़ करते हैं वही नोट्स यूज़ करें। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट यू शुड डू इन योर लास्ट 1 and 2 months। सो बेसिकली आपको अपना लास्ट 1-2 months में राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। प्रैक्टिस भी करने का एक तरीका होता है। जो स्टूडेंट्स का सेंटेंस फॉर्मेटिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है, सो उन स्टूडेंट्स को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आप पर चैप्टर अच्छे से रीड करके लर्न करके भी कर सकते हो, बट जो स्टूडेंट्स को सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सो उनको तो कंपलसरी लिख के करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, वरना पास होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो आपको पर चैप्टर कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन उठाना है। जो स्टूडेंट्स का सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा है उनको सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन लिख के देखना है, ताकि एक फॉर्मेट पता चल जाए कि किस वे में लिखना चाहिए। एंड जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लिखने में, उनको सारे ही क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास मिनिमम 1 से 2 मंथ्स है, सो 2 मंथ्स में जितना हो सके अपना पूरा 100% दो। 2 मंथ में जितना हो सके उतना राइटिंग प्रैक्टिस करो। रोज़ 5-5, 10-10 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट लिख के देखो। एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो क्वेश्चन सॉल्विंग मस्ट है, भले ही देख देख के करो, बट करो। राइटिंग प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आप लिखोगे तो आपको हैबिट हो जाएगी, आपका हाथ भी चलने लगेगा, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ब्लैंक ही हो जाते हैं कि क्या लिखना चाहिए। सो आप 2 महीने तक अगर अपनी हैबिट बना लोगे राइटिंग प्रैक्टिस करने की, तो कोई भी आपको पास से रोक नहीं सकता। ओके, सो अगर आपको पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, सो आपका जो पिछला अटैम्प्ट है उसके क्वेश्चंस तो एकदम बिल्कुल मत देखना, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पिछला जो अटैम्प्ट है उसके क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो जाए। मतलब 0.01 चांस है कि एक आधा क्वेश्चन आ जाए, बट जो पिछले अटैम्प्ट में क्वेश्चन आते हैं वो तो बिल्कुल क्वेश्चन आने ही नहीं वाले हैं। सो पिछला अटैम्प्ट छोड़ के जो भी पिछले 5 साल के पास्ट ईयर पेपर है फुल सॉल्व करो। सो अभी रिसेंटली जून 2025 का जो पेपर पैटर्न देखा गया है, मैंने खुद ने अपना ग्रुप 1 दिया था जून 2025 में। सो पेपर पैटर्न मतलब एकदम चेंज हो चुका है। मतलब क्वेश्चंस जो सब लोग बोलते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसी में से आएगा। एंड आप भी बहुत सारी वीडियोस में ट्रैप होते होंगे जो यूट्यूब में मैराथन्स होती है 1-1, 2-2 घंटे की। सो वो तो बिल्कुल इग्नोर ही करना, बिकॉज आपको सारा कुछ डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी छोड़ के जाना नहीं है। मैंने एकदम डिटेल में पढ़ा था। मैंने कोई भी ऐसी मैराथन नहीं देखी थी जो 2-3 घंटे में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दे। मैं एकदम मैराथन देखी हुई है तो एकदम डिटेल में मैराथन देखी है। मतलब मिनिमम 4-5 घंटे एक चैप्टर को दो, मस्त अपना 1 महीने तक पढ़ो। सो ये जो मैराथन्स का जो ट्रैप होता है कि 2-3 घंटे में वो फुल सिलेबस करवा देते हैं, ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब एक स्कैम होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने वाले। अभी रिसेंटली जून 2025 में टर्म में इतने मतलब सब सेक्शन में से क्वेश्चंस पूछे गए थे। कंपनी लॉ में KMP के सब सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सब मैंने अच्छे डिटेल में कवर कर रखा था। सो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, मुझे तो ईजी लगा था पेपर। सो यू शुड वॉच। अगर मैराथन देखना भी है तो डिटेल में देखो, एकदम 12 घंटे की या उससे भी ज़्यादा घंटे की मैराथन अच्छे से देखो और फिर उसके बाद लर्निंग पे जाओ। सो इफ़ यू वांट ऑल PYQs, स्कैनर्स एंड माय नोट्स, सो जॉइन ऑन माय टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। सो उस ग्रुप में ऐड हो जाओ। आपको सारे नोट्स में मतलब जिन नोट्स में से मैंने पढ़ा था वो सारे नोट्स, PYQs, स्कैनर्स, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ मिल जाएगा। सो लिंक पे जाकर क्लिक करो और जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लो। एंड okay, so that's all for today's video. Like, share and subscribe my channel. Thanks for watching my video, and if you like it, share it to your all CS aspirants and students. So आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी. So stay tuned for my next video.